सो गाइस फाइनली जिस एपिसोड का सबको इंतज़ार था वो एपिसोड आ गया और विवियन के फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए और रजत के फैंस के लिए कल के लिए खुशखबरी है। और क्या क्या हुआ, चाहत की जो मम्मी है उन्होंने एक बात बोल दी है बिग बॉस की। अब बिग बॉस चाहत को टारगेट करने वाले हैं क्या, और अविनाश की मम्मी ने क्या कुछ बोला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। देखो, चाहत की मम्मी जो थी वो बिल्कुल रॉ आई थी। उनको मे बी चाहत का जो पीआर है किसी ने भी समझाया नहीं होगा कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है। चाहत की मम्मी ने पूरा चिट्टा खोल के रख दिया बिग बॉस के घर में। अब बिग बॉस इस चीज को एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि आइए कोई भी हमारी बातें कही हुई। बिग बॉस चिढ़ जाते हैं, मैं आपको सच्ची बताऊं, उनकी असलियत जब खुल जाती है तो बिग बॉस फिर चिढ़ने लग जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या कुछ बोला है। सबसे पहले बात करते हैं विवियन की वाइफ के बारे में। नॉरेन की एंट्री हुई और जो भाई साहब विवियन के आंसू का बहे हैं, इतना मतलब वो इतना रोया है ना। वो पूरे सीजन में एक ऐसा कंटेस्टेंट था। बिग बॉस 18 में रजत से लड़ाई हुई, श्रुतिका ने उसको ऐसा बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी बोली, शिल्पा मैम ने उसको धोखा दिया, इसने अविनाश ने धोखा दिया, करणवीर ने फ्रेंड मानने से ही एक्सेप्ट नहीं माना ही नहीं, मना कर दिया दोस्त बोलने से, और उसको झूठा साबित करने की कोशिश करी, उसके बारे में नैरेटिव फैलाया। बिग बॉस ने उसको टारगेट किया, ऑडियंस ने मतलब बिग बॉस ने उसको इग्नोर किया, मेकर्स ने उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया। सो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज नहीं हुई जो विवियन को तोड़ पाती या उसको मतलब हिला पाती। वो बंदा बिल्कुल भी नहीं रोया, लेकिन जैसे ही नौरैन का फेस देखा वो इतना रोया, और नौरैन भी रो रही थी कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और बहुत अच्छे से वो उन लोगों से वो लोग मिले, और जितने भी घर के वाले हैं वो सब भी मिले उनसे आके। फिर नौरेन ने बताया कि ये कैसे, मतलब जो मतलब अविनाश है, तुम्हें खतरा ना करणवीर से नहीं है। वो क्यों नहीं है ना खतरा, कि हमें पता है सामने वाला कहाँ तक गिरेगा, क्या कुछ करेगा हमारे साथ में, हम तैयार रहते हैं सामने से, लेकिन पीछे से कौन सा बाण आ रहा है ये तो हमें पता ही नहीं रहता, क्या होने वाला ये भी हमें पता ही नहीं रहता। यही नौरेन ने बोला कि ये जो चीज है ना, कि ये अविनाश ने जो किया है और जो तुमको स्पॉटलाइट से हटाना चाहता है, और मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने सारी बातें समझाई कि ये तुम्हें कंट्रोल करता है, क्या तुम्हारा रिमोट है ये, क्या ये पूछ कर जाता है तुमसे कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, जो ये तुमसे तुमसे बोल रहा था कि मुझसे एक बार डिस्कस नहीं करा कोई भी चीज। ठीक है, दूसरी चीज एक ये हुई, दूसरा ये हुआ कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये क्यों बताएगा कि बात मत करो। तो ये चीज नौरैन को बहुत ज्यादा बुरी लगी, और यही विवियन के फैंस के मन में था, यही विवियन के फैंस के मन में सवाल थे, जो सब चाहते थे कि या तो उसको मतलब जो अविनाश कर रहा है एक बार वीडियो चला के दिखा दो कि देखो भाई अविनाश क्या कर रहा है, या फिर सलमान सर इस मुद्दे को छेड़ दें। लेकिन मेकर्स तो उसको इंटरनली टारगेट कर ही रहे लगातार। तो इसी वजह से ये सारी बातें नौरेन ने बताई जाके फैमिली वीक में। बहुत अच्छा लगा, फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। इसी बात पर एक हैशटैग चले हैं, जब नौरेन मिली है विवियन से तब हैशटैग चला है, जब लायन आई है विवियन की बेटी तब हैशटैग चला है द फैमिली, द डसेना फैमिली शो, ऐसे करके। कि भाई उनके फैंस हर टाइम लगे रहते हैं, विवियन के फैंस जो है ना हर टाइम लगे रहते हैं कि कब कैसे किसको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो और मतलब विवियन के हैशटैग, भाई बिग बॉस 18 का विवियन एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो रेगुलर 3 महीने ट्रेंड किया है सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो हैशटैग इस्तेमाल हुआ है वो विवियन का हुआ है। ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टैगलाइंस जो चली हैं वो विवियन की चली हैं, चाहे डसेना शो हो, चाहे नौरेन मैम को लेकर हो, चाहे विवियन को लेकर हो, चाहे विक्ट्री अवेट्स विवियन हो, विवियन डसेना हो, जनता का लाडला हो, सारा और सबसे ज्यादा यही ट्रेंड हुए हैं विवियन ही बिग बॉस 18 के। तो सारी बातें पहले तो ये वाली बात उन्होंने बोल दी, उसके बाद में उनके मन में चला, फिर उन्होंने आपस में बात करी बहुत सारी कि उनके घर वालों के बारे में पूछा कि मम्मी कैसी हैं, बाबा कैसे हैं, सब ठीक हैं, सबके बारे में बताया उन्होंने बहुत अच्छे से, बेटियों के बारे में भी पूछा। उसके बाद में करण के पास आकर बैठे, तो करण, बिग बॉस ने भी करण को छेड़ा कि करण अब होगा 12 सालों का हिसाब, कॉल्स का हिसाब, कि कितनी कॉल हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं। तो फिर करणवीर वहीं पे बैठे हुए थे, बात निकली कि दोस्त के ऊपर कुछ बात निकली, तो नौरेन ने ऐसा बेहतरीन जवाब दिया करणवीर को कि तुम तो दोस्त ही नहीं हो।
बहुत अच्छे से समझाया जो फैंस के दिल में था ना, विवियन के फैंस के दिल में, कि यस अगर आप विवियन, मैंने भी आपको तो गाइज यही बोला था कि 12 साल से किसी को आप जानते हो और आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हो जहां पे आप इतने साल से किसी को जानते नहीं, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जानते, बस ईशा के साथ काम किया तो ईशा को ही तो जानते हैं, लेकिन काम किया खत्म, एक साल शो चला होगा वो खत्म हो गया, जिसमें कि कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी ईशा से, बट करणवीर को 12 साल से जान रहे हैं, साथ में टूर करते हैं, खेलते हैं फील्ड पर, इंडस्ट्री में है बहुत सालों से, तो इंसान क्या बोलेगा, जब देखेगा बोलेगा हमारा दोस्त है। आपको ये चीज नहीं अच्छी लग रही थी, वो असम्पशन में था कि मेरा दोस्त है करणवीर, तो आपको पहले दिन ही बोल देना चाहिए था कि देख भाई मैं अपना अकेला खेलूंगा, मैं कोई तुझे दोस्त वोस्त नहीं मानू, बात ही खत्म हो जाती। सब यही विवियन की वाइफ ने नौरेन ने बोला करणवीर को, करण एकदम से चुप हो गया कि हाँ हाँ ये वाली बात ठीक है। और नौरेन फिर जब वो बात कर रहा था नौरेन से करणवीर, तो विवियन ने बोला कि तू गलत इंसान से पंगा ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो जर्नलिस्ट हैं। आप एक बात बताइए, एक इंसान जर्नलिस्ट है भाई, जर्नलिस्ट कितने खतरनाक होते हैं, बड़े बड़े लोगों से सवाल जवाब करते हैं वो, तो ये तो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे खत्म हुई, और फिर करणवीर ने एक बात और बोली कि 10 साल से मैं चाहता था कि बिग बॉस की टीम मुझे अंदर ले ले, मुझे बिग बॉस में बुला ले बुला ले बुला ले, ठीक है, और 8 साल से बिग बॉस वाले 9 साल से इसको चाहते थे कि ये आ जाए आ जाए आ जाए, तो फिर वही जेलेसी वाला हिसाब की, मतलब मैं तो खुद से चाहता था कि मुझे बिग बॉस वाले बुलाने, तो बुला नहीं रहे थे, इसको बिग बॉस वाले चाहते थे तो ये आ नहीं रहा था। और उन्होंने बताया कि विवियन बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है, वो हमने देख लिया आज भाई, उस बंदे का कितना इमोशनल है, वो कितना इमोशनल बंदा है, कैसे बिल्कुल फुल फैमिली मैन है वो, फुल फैमिली मैन, नो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ फैमिली अच्छी लगती है, अपनी वाइफ अच्छी लगी उसको, अपनी बेटी प्यारी लगी। उसके बाद में चाहत की मम्मी ने एक चीज बोली ईशा के बारे में, कि मैं अविनाश का भी बताऊंगी, अविनाश का वाला क्या मैटर हुआ, वो लायन और अविनाश वाला मैटर एक साथ बताऊंगी, पहले आप चाहत की मम्मी का बता देती हूँ, फिर अविनाश की मम्मी का बताऊंगी, फिर लायन और अविनाश वाला मेन मैटर जो है मैं आपको वो बताऊंगी, मेन मुद्दा क्या हुआ था जो कन्फ्रंट किया है नौरेन ने अविनाश मिश्रा को। तो चाहत की मम्मी ने बोला कि ईशा का तो बाहर कोई सपोर्ट ही नहीं है, अगर बिग बॉस सपोर्ट ना करे ना तो 1 हफ्ते में निकल जाए। देखो गाइस, कहीं ना कहीं कड़वी है पर बात तो बिल्कुल सच्ची है, ये ऐसा ही है वाकई में, ग्राउंड आप देखिए उसको बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ईशा की बात भी नहीं होती है, होती ही नहीं है बात उसकी, जिसे सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अविनाश को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, करण को सपोर्ट कर रहे हैं, रजत और विवियन का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया पे इनके चर्चे चलते रहते हैं, तो वो चीज नहीं है ईशा सिंह की। लेकिन कलर्स पे काम किया है तो बिग बॉस ने उसको मतलब अपने साथ लेकर जा रहे हैं बिग बॉस आगे तक, बाकी में उसका सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज, ईशा की मम्मी अच्छी थी, उन्होंने अच्छा अच्छा बोला। एक चीज और हुई, चाहत की मम्मी ने शालीन वाली बात बोल दी, बाहर की जो चल रही थी, जो शालीन की और चाहत की, इसकी अविनाश ईशा की सॉरी वीडियोस वायरल हो रही थी, वो सारी बात चाहत की मम्मी ने बोल दी कि बहू रानी आरती कर रही हैं शालीन के साथ में, तो इनकी मम्मी ने बोला कि पूरा यूनिट था बेकाबू का, वो भी था, अभिषेक भी था। देखो भाई, लगता तो ऐसा ही है कि जो सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं उस हिसाब से तो यही होता है कि यस इनका बाहर शालीन का और इनका रिलेशनशिप है, जो भी है फ्रेंडशिप से ज्यादा है, या जो भी इन्होंने बोला फ्रेंड है, और अविनाश को भी एक तरफ फीलिंग में कि हाँ थोड़ा थोड़ा है, दोस्त से ज्यादा है, तो ये चाहत की मम्मी ने बोल दिया वहां पर, लेकिन नहीं बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से, ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, बाहर सबको पता चल रहा है ऑडियंस को कि क्या हो रहा है, बट फिर भी एक थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए था, बस थोड़ा सा वो उन्होंने नहीं करा। तो ईशा की मम्मी ने ये चीज बोली कि अगर इनकी बच्ची का कुछ होता भी बाहर तो मैं तब भी नहीं बोलती कि मतलब ऐसा कुछ है। और आप, उनका एक जवाब बहुत अच्छा था कि कुछ लोग करते हैं अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, और कुछ लोग करते हैं अपने बच्चों को बढ़ाने के दूसरे के बच्चों को नीचे खींचते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं वाकई में, क्योंकि यस सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, बट आपको नहीं बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे शायद देखो कुछ खास पसंद नहीं, बट मैं इस मैटर पर कहूंगी ये नहीं बताना चाहिए था। अरे यार बाहर उसकी मम्मी को ही पता है, आप घर वालों को बता के क्या ही कर लोगी, घर वाले कुछ नहीं कर सकते, सारा खेल ऑडियंस का है, ऑडियंस को सब पता है, नेशनल टेलीविजन से थोड़ी पता चलेगा, बाहर भी पता चल रहा है, तो आप अपना आप से क्यों ऐसा कहना। और ईशा की मम्मी ने एक चीज और बोली, उन्हें इनडायरेक्टली टोन भी मार दिया कि जिनकी बेटियां हो ना उन्हें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बिग बॉस ने कट कर दिया, जिनकी खुद की भी बेटियां हों, क्योंकि पता नहीं कब वक्त पलट कर आ जाए, तो इसलिए अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। एक चीज ये हुई, ठीक है। तो
देखा जाए तो गाइज जैसे अब आप देख लीजिए आज के एपिसोड में करण पूछ रहा था कि एक्टर है चाहत का बॉयफ्रेंड, और अविनाश कह रहा था कि हमारे सबको पता है, हमारे सेट पे सबको पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, फिर आप बोल रहे हो कि मैं हम काणे को बिहा देंगे तो काणे से भी शादी कर लेगी, और ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना है, ना होगा चाहत पांडे का। और अविनाश ने फिर बता दिया नेशनल टेलीविजन पे कि है। तो फिर क्या रह गया इसमें, आपका ही इंसल्ट हो गया, मतलब एक तरीके से आप पे ही सवाल हो गए। तो इसलिए भाई पता है, किसी की बेटी के बारे में इन सब चक्करों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये सब तो बोलना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बाहर हमें भी दिख रहा है कि हम भी बोल रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए ऐसे ईशा को, कि अगर आपका है पर्सनल बाहर कुछ भी तो आपको नहीं बताना, वो बात एक आपका पर्सनल मैटर है कि प्राइवेट रखना है, तो बट दूसरे की फीलिंग से भी नहीं खेलना चाहिए। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अविनाश की मम्मी पे। अविनाश की मम्मी ने कहा कि अविनाश ने पूछा कि आप मतलब हमारा क्या चल रहा है। बहुत सारी बातें हुई थी लेकिन बहुत थोड़ा सा कंटेंट दिखाया बिग बॉस ने, वो कि तुम्हारी और विविन की दोस्ती बहुत पसंद की जा रही है। यस, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन अब विविन के फैंस बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं अविनाश मिश्रा से। और मैं आपको एक बात और बता दूं गाइस, अविनाश मिश्रा के फैंस ऐसे हैं ना कि इतनी बार बिट्रेल, इतनी बार चाकू किसको पड़ रहे थे, विवियन को पड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अविनाश के फैंस विवियन को फालतू में टारगेट कर रहे थे, कॉफी कॉफी और उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, लेकिन विवियन के फैंस कभी नहीं करते थे ऐसा। लेकिन अब वो लोग अविनाश को पसंद नहीं करते हैं, विवियन के फैंस अब बिल्कुल गुस्सा हुए हुए हैं, वो बहुत डिसअपॉइंट है, उनको नहीं पसंद। अब नहीं चाहिए विवियन के फैंस को अविनाश की दोस्ती। अब विवियन रखेगा तो भाई उसकी लाज रखी जाएगी, क्योंकि मेन तो वही है, बट फैंस को बिल्कुल भी नहीं चाहिए उनकी दोस्ती। यस, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अविनाश ने इतना कर दिया कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा उन्होंने बोला कि जैसे हम समाज से आते हैं और आप लोग एक बेड पे सोते हो, वो बात एक अलग है, आप लोगों का कंबल अलग अलग होता है, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बस अविनाश की मम्मी ने एक तो इतना बोला था। और तुम जैसे खेल रहे हो वो खेलते रहो, ठीक है। तुम जो कर रहे हो, जो तुम्हें मूव लेना है वो तुम मूव लेते रहो। अब क्या होता है उसके बाद में, गाइस मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में अविनाश से बोला, सारी बात उन्होंने कन्फ्रंट की, क्योंकि नौरेन के मन में था कि मुझे सारा कन्फ्रंट करके जाना है, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता था कि अविनाश बाद में मैनिपुलेट कर लेगा किसको, विवियन को। विवियन बहुत ही सीधा और सच्चे दिल का इंसान है, बहुत सीधा सा आदमी है भाई, उसके वो गेम नहीं खेल सकता, वो ऐसे पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, वो मड स्लिंगिंग नहीं कर सकता, वो नहीं है ऐसा आदमी, ठीक है। वो बिल्कुल सीधा सीधा सिद्धांत आदमी, उसको लग रहा है रियलिटी शो है, रियल साइड दिखाओगे आपको ऑडियंस पसंद करेगी। यस, आपके फैंस उसको, जो जो बहुत मैच्योर ऑडियंस है ना, वो उसको इतना पसंद कर रही है। इवन रजत की मम्मी तक ने बोल दिया कि अगर सबसे पहले मेरा रजत, तो भाई देखो जिसके पेरेंट्स हैं उनका कंटेस्टेंट है ना, वो तो उसी को बोलेंगे सबसे पहले मेरा रजत, उसके बाद मुझे विवियन बहुत अच्छा लगता है, अगर रजत नहीं तो फिर विवियन। और क्या कहते हैं, यही कशिश की मम्मी ने बोला। कशिश की तो इतनी बनती भी नहीं है विवियन से, लेकिन फिर भी कशिश की मम्मी ने बोला, क्योंकि मालूम है ना कितना जेन्युइन बंदा है वो, कि कशिश रजत नहीं, सॉरी कशिश नहीं तो विवियन। तो उसको इतना प्यार मिल रहा है कि कंटेस्टेंट के जो पेरेंट्स हैं ना, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में उन्होंने अविनाश के सामने कन्फ्रंट रखा कि आप ना, ये बैक स्टैपिंग होता है, आपने बैक स्टैपिंग किया है, बैक बाइटिंग किया है, ठीक है। और दूसरी बात, आपने मतलब पूरे छुरे फुरे सब विवियन की पीठ में मारे हैं, और आप बोले इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, आप भी तो सबसे बात करते हो। अविनाश नहीं, मेरा वो मुद्दा, अविनाश का ना एकदम बोलती बंद कर दिया था हर एक, भाई वो फिर वही वाले, वो जर्नलिस्ट है, आप कैसे उनसे उनके सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, और आप उनको नहीं फंसा सकते। अविनाश घर में मैनिपुलेट कर सकते हो, पर आप उनको नहीं फंसा सकते हो, ठीक है। वो आपसे मैनिपुलेट नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल मानो एक फ्लावर है और एक फायर है, एक तरीके से ऐसे बहुत ही प्यारी जोड़ी है, नजर ना लगे, बिल्कुल बहुत अच्छी। तो नॉर्मला, आप अपने दोस्त को कब नॉमिनेट करते हो, आप शिल्पा जी का दिमाग खा गए थे, बोल बोल कर दोस्त को नॉमिनेट कर दिया, दोस्त को नॉमिनेट कर दिया, दोस्त को नॉमिनेट, दोस्त को कौन नॉमिनेट करता, फिर तुमने दोस्त को ही नॉमिनेट कर दिया। मतलब अगर उसने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम नॉमिनेट करोगे, और एक तरफ तुम बोल रहे हो कि मैं और करण फिनाले में खड़े रहेंगे, विवियन बाय बाय। वो उसकी सोच है, खैर विवियन तो भाई टॉप 2 में है ही, ठीक है। और उसके फैंस भर भर के वोट करेंगे तो वो विनर भी बनेगा। और रजत और विवियन है टॉप 2 में ऑडियंस की पसंद। गाइस मैं आपको बता दूं, रजत और विवियन वोटिंग के हिसाब से रजत और विवियन टॉप 2 में है। जीतेगा कौन, ये भाई वोटिंग डिसाइड करेगी, कि जिसके ज्यादा वोट वो जीत जाएगा, ठीक। दूसरी बात कि उन्होंने सारी बातें बोल दी, नॉमिनेट किया, बैठकर बातें करते हो, हर विवियन का पूछवाया कि विवियन ने आज तक अविनाश के बारे में कुछ भी बोला, सबने बोला नहीं नहीं नहीं, इवन करणवीर ने बोल दिया कि नहीं,
ठीक है। ईशा की मम्मी ने वहां पे एक चीज बोली कि विवियन भी तो बोलता है, बिग बॉस ने वो कट कर दी कि विवियन भी तो बोलता है। मैम विवियन ने कहाँ बोला, आप एक भी जगह दिखा दीजिए। उनका मुझे मुझे एक चीज लग रही है कि उनका मानना भाई भी ठीक है एक तरफ, क्योंकि अविनाश उनकी बेटी को बहुत सपोर्ट करता है, तो वो विवियन से ज्यादा तो उसी को सपोर्ट करेगी ना भाई। जो अपने अपने घर वाले या अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा वो भी उसे ही करेगा। तो एक ये बात थी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अविनाश मिश्रा को ना बहुत ज्यादा ये चीज अंदर ही अंदर लग रही थी कि अच्छा मतलब ऑडियंस के मन में ये चल रहा है। तो ईशा बोली कि अरे उनकी वाइफ ना बहुत ज्यादा समझदार हैं और मतलब कुछ सोच के ही बोला हो, कोई बात नहीं तुम लोग बात कर लो आपस में। लेकिन एक चीज नहीं बोली ईशा ने, कि मेरी मम्मी ने भी बोला था, ईशा की मम्मी ने भी बोली थी ये वाली बात कि नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था। जो अविनाश ने विवेन को नॉमिनेट किया है वो बहुत गलत किया है। तो ईशा ईशा को ये चीज बतानी चाहिए थी। बहुत स्मार्ट प्ले करती है ईशा, तेज तो यार देखो वो बहुत है, ठीक है। कोई बेवकूफ नहीं है बिग बॉस में वहां पे पहुंच गया है कोई, सब विवेन की तरह सीधे नहीं होते। उसके बाद में आई लायन। भाई साहब जो वो बच्ची आई है, जो घर में खुशी आई है, ऑफिशियली लाडली आई थी बिग बॉस के घर पे, ऐसे घूमती फिर रही डिक्टो अपने पापा की कॉपी, विवियन की डिक्टो कॉपी है वो, इतनी प्यारी लग रही थी। सब लोग उसे मिला, अविनाश बोल रहा था चाचू है इधर, चाचू को भी मिल रहा है, करण बोला था कि ताऊ को भी मिल रहा है, और करण उसको छेड़ भी रहा था अविनाश को कि इसने तेरे पापा को नॉमिनेट किया था, इससे इससे मत मिल। और करण गया तो उसने इग्नोर कर दिया करण को, तो विवेन ने बोला कि देख उसने इग्नोर कर दिया तुझे मेरी तरह जैसे मैं तुझे इग्नोर कर दिया। तो वो चीजें मुझे बहुत ही प्यारी लगी। लायन का मूवमेंट ओ माय गॉड बहुत ही प्यारा, विवेन एकदम इमोशनल। अब उसमें भी एक चीज पता चली, बिग बॉस ने बोला था कि राशन नहीं देना है, ठीक है, राशन नहीं देना है, सॉरी राशन चला जाएगा, कोई इस रूल को फॉलो नहीं करेगा अगर अच्छे से। अब सामने बेटी खड़ी है, विवियन से कंट्रोल भी नहीं हो रहा है अपने इमोशन पे, लेकिन वो बंदा खड़ा खड़ा रो रहा है, लेकिन वो अनफ्रीज होके खुद से नहीं गया लायन के पास। सारे घर वाले बोल रहे थे अविनाश करण चुम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाओ मतलब चले जाओ, मतलब गोद में ले लो ले लो ले लो उसको। उसने बोला नो, घर का राशन घर वाले क्या खाएंगे। वो बंदा सबकी हेल्थ को, सबके बेसिक नीड्स को, राशन को उसने शुरू से इंपॉर्टेंस दिया है। उसने अपने इमोशन कंट्रोल कर लिए, ठीक है, उसने अपने इमोशन कंट्रोल कर लिए कि कोई बात नहीं मैं अपने इमोशन पर काबू कर लूंगा, अपने आप को दर्द में रख लूंगा, लेकिन घर वालों के सर्वाइवल से मैं खेल नहीं कर सकता हूं, घर वालों का सर्वाइवल मैं खराब नहीं करूंगा, राशन नहीं जाना चाहिए मेरी वजह से। तो आप डेडिकेशन देख रहे हो कि कितना प्यार है उसे घर वालों से, इनसे कितना वो सोचता है बंदा। हाय कितना जेंटलमैन है यार वो, कितना काइंड है। करणवीर बिग बॉस ने काट दिया, करणवीर ने बोला भी था सबसे कि ये चीज हमें विवियन से सीखनी चाहिए। लायन सामने खड़ी थी, हम लोग ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाते, हमसे कंट्रोल नहीं होता इतना, जैसे विवियन ने कंट्रोल कर लिया मतलब। तो विवियन ने बोला कि तुम लोगों का मतलब पूरे घर वालों का राशन था, मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से एक एप्पल भी चला जाता, क्योंकि हम लोगों के पास यही सर्वाइव करने के लिए, मैं हेल्थ से खिलवाड़ नहीं कर सकता, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। तो विवेन ने बोला ये हम सबको सीखना चाहिए, अब जो नेक्स्ट बैच आने वाला है, नेक्स्ट लोगों के पेरेंट्स सिस्टर मदर जो भी आने वाले हैं, तो हम लोगों को ये सब सीखना चाहिए कि देखो कैसे कंट्रोल करना। उस बंदे ने इसमें भी राशन की सोची, पूरे घर ने उसकी तारीफ करी थी, ठीक है। और बिग बॉस ने अब चाहत को टारगेट करना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि चाहत की मम्मी ने जो पोल खोल दी उनकी ईशा को सपोर्ट कर रहे हैं, सारी बात बाहर की बता दी उन्होंने, जो बाहर क्या क्या चल रहा है। तो भाई वो तो रूल के खिलाफ है ना, कितना नहीं बताना चाहिए था। इसी वजह से बिग बॉस नाराज हो गया चाहत से कि चाहत ने सबसे ज्यादा रूल तोड़ा है, वो फ्रीज। यार सच में मैं तुम्हें बताऊं, मुझे भी ऐसा लग रहा था विवियन को विवियन बाकी में कितना फ्रीज हो, विवियन को देख के तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बेचारा वो अपने पर कितना कंट्रोल कर रहा है, कि मुझे भी इस बार ऐसा लग रहा है कि ये लोग फ्रीज हैं, बातें कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, आराम से हाथ पाथ चला रहे हैं। पहले सीजन देखते आप ऐसे लोग तड़प तड़प से जाते थे, ऐसे बिल्कुल इतना फ्रीज रहते थे, लेकिन इस बार के लोग इतना फ्रीज नहीं थे। तो बिग बॉस ने, और ऊपर से चाहत की मम्मी ने बाहर की बात बता दी, तो बिग बॉस चाहत से अगेंस्ट हो गए, चाहत से गुस्सा हो गया कि इसने राशन दिया, इसकी वजह से सारा राशन चला गया, मतलब आधा राशन जाएगा क्योंकि चाहत ने रूल को फॉलो नहीं करा। सो गाइज बेस्ट एपिसोड था, मैं कहूंगी बिग बॉस 18 का मुझे बेस्ट एपिसोड लगा, और एक फिनाले में अगर विवियन जीतेगा तो भी बड़ा बेस्ट एपिसोड होगा वो। और ये जो एपिसोड था सबसे प्यारा मोमेंट था, सबसे अच्छा लगा वो। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।